गुड आफ्टरनून जैन बच्चों, उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। बच्चों आज 13 तारीख को जो परीक्षा आयोजित हुई है उसके मैं आंसर कीज़ को बताने जा रहा हूँ। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2023। तो अभी मैं जो जैसे जैसे अभी तुरंत मुझे पेपर मिला है बच्चों, जैसे जैसे ये मुझे हल होता जाएगा मैं वैसे वैसे उत्तरों को डालता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सोचा विज्ञान का ही बताऊं आपको, तो विज्ञान से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि सर कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 91 का। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो इसका बच्चों आंसर है आपका 2 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 92, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बच्चों लोहे में जंग लगना। ये सब बच्चों बताए हुए क्वेश्चन है, आपको ध्यान आ रहा होगा। जो भी बच्चों मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, ये देखिए दो क्वेश्चन एकदम साफ साफ आ गए हैं सामने सामने। जो मैंने बताया था, ये आइसोटोप का भी मैंने बताया हुआ है। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो 93 का है बच्चों 1 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। ओके, 94 है जिप्सम अयस्क है, काफी बार मैंने बताया है। जिप्सम अयस्क है बच्चों कैल्शियम का। ठीक है, इसके बाद है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी है? तो ये भी मैंने बताया हुआ है, ये है बच्चों 2। 95 का आपका ये 3 आंसर सही है, मतलब 2 होती है। ठीक है, तो तीसरे में दिया हुआ है तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? यहां देखिएगा क्लोरीन नहीं है, इस पे एक आयन इन्होंने बढ़ा दिया, मतलब कि ऐसे 17 होता है, 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 18 हो गया। तीसरे ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस? कल ही के वीडियो में मैंने बताया बच्चों, ध्यान होगा जो बच्चे देख रहे हैं, CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, ये है बच्चों जिसमें ईन लगा है, इथिलीन। इथिलीन ठीक है, ये उसमें पकाने के भी काम आता है। फिर है ब्रास निम्न में से किसका मिश्र धातु है? काफी बार मैंने बताया, हजारों बार बताया है, तो ये उत्तर आपका सही होगा बच्चों। ये इसका तीसरा ऑप्शन तांबा और जिंक यानी कि कॉपर और जिंक। इसके बाद है यदि B1 B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरों पे चुंबक को प्रदर्शित करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, कोने पे आखिरी में सबसे ज्यादा चुंबक तो होगा, मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 100 का आपका 3। ठीक है, फिर है बच्चों देखिए, अगर कोई गलती से एक आध इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मुझे ध्यान है। यदि किसी गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग ये है, तो काफी बार बताया है, ध्वनि वाले सबसे पहले ठोस में रहेगा, उसके बाद द्रव में रहेगा, उसके बाद गैस में रहेगा, काफी बार मैंने बताया है। ठीक है, तो 101 का ऑप्शन नंबर 3 इसीलिए सही है। ठीक है, इसके बाद है मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, तो बच्चों कन्वर्जेंट होता है यानी कि अभिसारी होता है। तो 102 का है 1। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो बच्चों इसमें जो सही मिलान है आपका, पंखे के ब्लेड की गति जो है वो वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। ठीक है, बाकी गलत है। फिर इसके बाद है उसमें ऊर्जा का मात्रक है, काफी बार मैंने बताया बच्चों, ये है जूल। ठीक है, ये सब आए हुए प्रश्न है। और ये देखिए तो बताया हुआ कई बार, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? ये भी मैंने बताया हुआ है। तो 105 का है आपका 1 बच्चों पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी, बाकी चीजें रहेंगी। काफी बार मैंने कई सवालों, कई तरह के सवाल इसमें बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? ये एकदम अलग क्वेश्चन है बच्चों, ये मैंने नहीं बताया है। ये है यहाँ पर खिलौना टेलीफोन, बाकी जो है ध्वनि के उसके परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के उदाहरण है। ठीक है, ये इसके बाद है क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में कौन ब्राउजर नाम है? ये भी मैंने नहीं बताया बच्चों। ठीक है, ये है नेट स्केप। 107 का है आपका 1। ठीक है, इसके बाद 108 है ये। 108 में बच्चों उक्तियां स्टेटमेंट दिया है, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं उनमें विचलन नहीं होता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो ये बच्चों ये दोनों ही जो कथन है वो सही है। तो 108 का है क्या है 3 है। ठीक है, ये देखिए काफी बार ये भी बताया मैंने, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। काफी बार मैंने बात किया, कल भी बताया था मैंने। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, काफी बार बताया बच्चों। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, इसकी वजह से होता है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर है सर्वदाता रुधिर। देखिए कल ही मैंने बताया था, फिर से बताया था, कल वाला वीडियो अगर किन बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, ये है बच्चों सर्वदाता, जो सबको खून दे, वो है O। केचुए में उत्सर्जी अंग होता है, ये मैंने नहीं बताया, ये एकदम नया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये इसका है उत्सर्गिका। ठीक है, नेफ्रेडिया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है
श्रवणेंद्रिय है, ये 113 है बच्चों आपका 1। इसका मतलब देखिए फोनो रिसेप्टर ये होता है, ये टेक्निकल टर्म है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि जिससे हम ध्वनि को या साउंड को हम सुन सके, ठीक है, वो होता है। तो हम ध्वनि या साउंड को किससे सुनते हैं? अपने कान से सुनते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए ये 114 काफी बार मैंने बताया है, कल भी मेरे ख्याल से मैंने बताया था 40 प्रश्नों की जो प्रश्न दिए थे मैंने, 50 प्रश्न सॉरी। विटामिन डी की कमी से होता है, देखिए सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस ए से होता है, एनीमिया हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है, ये सब चीजें। जो दांतों का सूजन है विटामिन सी से होता है, ये सब चीजें बताई हुई हैं। 115 है बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आपको। फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी इज। तो बच्चों डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो हमारा है लीवर यानी कि यकृत, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, ठीक है। इसके बाद है 116 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? काफी बार मैंने बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार मैं कहता भी रहा कि बच्चों देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे और आए हैं, कुछ क्वेश्चंस नए आए हैं एकदम। अब उसी हिसाब से तैयारी हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे बच्चों, ठीक है। 116 का है आपका 1 हाइड्रा, ठीक है, काफी बार बताया मैंने। अब है ये निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो बच्चों हमारी नर्व सेल होती है, ठीक है, जिससे हमारे मैसेजेस वगैरह जाते हैं, ठीक है, ये सब डेंड्राइट हैं। तो इसमें जो है आपका एक्सन होता है, डेंड्राइट होता है और केंद्रक होता है। रीढ़ रज्जु नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट एक नर्व सेल है। तो यहां पूछ रहा था कि नर्व सेल का कौन सा भाग नहीं है, तो रीढ़ रज्जु नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, नागफणी का पौधा, तो सभी को पता है कि नागफणी का पौधा कहाँ उगता है? मरुस्थल में उगता है, तो मरुस्थलीय है, कैक्टस प्लांट इज अ ज़ीरोफाइटे, ठीक है। निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? काफी बार बताया है और इस पर बताया था कि ये इससे पैसे वगैरह मिलते हैं आसानी से, तो ये है बच्चों जूट, हमारा जूट है। अब ये देखिए, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, काफी बार बताया, कोशिका का ऊर्जा गृह है यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये बच्चों है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 121 है, क्यूनेन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए काफी बार मैंने बताया, छाल के बारे में बताया था और किस बीमारी को ठीक करता है ये भी बताया था। तो ये बच्चों है हमारा मलेरिया, ठीक है, काफी बार बताया गया है इसके क्यूनेन के बारे में। इसके बाद है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? ये बच्चों बताया हुआ, ये भी प्रश्न है मेरा, ठीक है। देखिए जो नहीं बताया मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है बच्चों 122 का आपका 3 यानी कि पत्ती से। आप देखेंगे पत्ती पे ही उसकी जड़ उगी रहती है, जहां पत्ती उगिरती है जमीन पे वहां नया पेड़ एक उगाता है, ठीक है। इसके बाद 123 आपका, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ये काफी बच्चों अलग क्वेश्चन। 123 का आंसर होगा बच्चों एजोला, ठीक है। इसके बाद है 124, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है, निष्क्रिय कर देती, कहलाता है? कितनी बार मैंने पाश्चराइजेशन विधि के बारे में बताया था कि दूध को गर्म करते हैं फिर ठंडा कर देते हैं, इससे बैक्टीरिया मरते नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। अब है देखिए, अपुष्पी पौधे का उदाहरण है, तो अपुष्पी पौधे का उदाहरण है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का उदाहरण है बच्चों फर्न। आम में फूल आते हैं, जामुन में आते हैं, केले में आते हैं। आपके कितने नंबर आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपने नंबर यहाँ पे शेयर करेंगे। कम आए हो तब भी आप लिखिएगा कि जो विज्ञान के 35 प्रश्न में से आपके कितने आए, 10 आए, 30 आए कि 35 के 35 आए, ठीक है। तो जितने भी आए हों तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में बच्चों। थैंक यू। अभी इसके बाद जस्ट मैं सामाजिक अध्ययन का भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच।